नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल काफी हलचल है और एक बहुत बड़ी खबर आई है। लगभग 20 साल बाद दो जाने माने चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो एक साथ एक मंच पर दिखे हैं। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। 20 साल मतलब लंबा वक्त होता है। बिल्कुल। तो इस पर हमने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी, रैली की कवरेज भी खंगाली है। एनडीटीवी, इंडिया टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी लाइव और भी मतलब नव भारत टाइम्स, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं। हाँ, काफी कवरेज मिली है इसको। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुलाकात हुई इसका असली मतलब क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और खास तौर पर वो मराठी मानुस की पहचान का जो मुद्दा है उसके लिए क्या मायने हैं इसके। सही बात है। सोचिए 2 दशक बाद एक साथ आना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। अभूतपूर्व कह सकते हैं इसको। तो हुआ ये कि 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वर्ली में एक रैली हुई, आवाज मराठी जा। विजय रैली। हाँ, विजय रैली। मौका था कि महाराष्ट्र सरकार ने वो जो त्रिभाषा नीति लागू की थी स्कूलों के लिए, हाँ, जिस पर काफी विवाद हुआ था। हाँ, बिल्कुल उसे वापस ले लिया गया। कई लोग मान रहे थे कि ये हिंदी थोपने की कोशिश है। तो उसी फैसले की वापसी का जश्न था ये। अच्छा। और जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि मंच पर सिर्फ 2 कुर्सियां थी। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। मतलब साफ था। हाँ, साफ इशारा कि फोकस सिर्फ इन दोनों भाइयों पर है। ये अपने आप में कहानी कह रहा था। बिल्कुल। और ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, हाँ, वो एक बड़ा विभाजन था, बहुत बड़ा। उसके बाद से ये पहला मौका है जब दोनों इस तरह से मतलब सार्वजनिक मंच पर साथ आए हैं। ये उनके रिश्तों में एक ऐसी नरमी का इशारा है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। सही कहा। इतने सालों की कड़वाहट जो दिखती आई थी, हाँ, उसके बाद ये काफी अप्रत्याशित था। हाँ, और रैली में जो माहौल था, जो बातें हुई, राज ठाकरे ने अपने भाषण में एक बड़ी चुटीली बात कह दी। हाँ, मैंने सुना, फडणवीस पर। हाँ, मुख्यमंत्री फडणवीस का नाम लेकर कहा, जो बाला साहब कभी नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिया। हाँ, मतलब साफ था कि सरकार के इस फैसले ने ही उन्हें साथ ला दिया। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर इसने एक मौका दे दिया। ये एक तरह से तंज भी था और शायद एक राजनीतिक सच्चाई भी। और वहीं उद्धव ठाकरे ने भी पूरी तरह से एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे। हाँ, ये दिखाने की कोशिश की ये कोई सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये आगे भी चलेगा। और दोनों ने मिलकर जाहिर है निशाना साधा मौजूदा राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। बिल्कुल। इल्जाम लगाया कि सरकार हिंदी थोपकर महाराष्ट्र में खासकर मुंबई की जो अहमियत है उसे कम करना चाहती है। हाँ, ये एक तरह की चेतावनी भी थी कि मराठी पहचान या मुंबई के दर्जे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही। तो राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या ये महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा मोड़ ला सकता है? देखिए, बड़ा मोड़ तो ये है ही। ये सिर्फ 2 भाइयों का मिलना नहीं है। ये शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच किसी तरह के तालमेल, किसी सहयोग की अटकनों को बहुत तेज कर रहा है। खासकर तब जब मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं। हाँ, बीएमसी चुनाव तो हमेशा ही बहुत अहम होते हैं मुंबई के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ बीएमसी चुनाव तक ही सीमित रहेगा या इसका असर और गहरा हो सकता है? क्योंकि जब 2005 में ये अलग हुए थे तब भी तो मुद्दा यही मराठी पहचान का ही था ना। ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, इस रैली ने उस मराठी भाषा और संस्कृति के गौरव वाले मुद्दे को फिर से हवा दी है। ये जो त्रिभाषा नीति वापस हुई, इसे सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, बिल्कुल पूरे मराठी समुदाय की जीत के तौर पर पेश किया गया। इससे क्या होता है कि वो जो क्षेत्रीय पहचान की राजनीति है उसको और बल मिलता है। तो ये दिखाता है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा आज भी कितना ताकतवर है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, शायद सबसे ताकतवर मुद्दों में से एक। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भविष्य में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन हो सकता है, या कम से कम चुनावों में कोई सीट शेयरिंग जैसा कुछ? अटकलें तो अब यही लग रही हैं। उनका एक साथ मंच पर आना, एक ही आवाज में बोलना, वो इसी तरफ इशारा करता है। हो सकता है आने वाले बीएमसी चुनावों में या शायद राज्य के चुनावों में भी हमें कोई गठजोड़ या कम से कम एक रणनीतिक तालमेल देखने को मिले। लेकिन ये कितना मजबूत होगा, कितना टिकाऊ होगा, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी तो पुरानी रंजिशें रही हैं। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर वो केमिस्ट्री बैठाना एक चुनौती होगी।
या ये मराठी पहचान को लेकर एक नए तरह के आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है, मतलब जहां पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोग साथ आएं? ये भी एक संभावना है और ये दिलचस्प होगा देखना। हो सकता है ये घटना भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों को बढ़ावा दे जहां मुद्दा सिर्फ मराठी अस्मिता हो, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा। हाँ, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू कर सकता है जहां क्षेत्रीय पहचान जो है वो पार्टी की वफादारी से ज्यादा अहम हो जाए। जाहिर है बीजेपी और जो सत्ताधारी गठबंधन है उनकी नजर भी इस पर होगी। वो तो जरूर इस एकता पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि ये मौका परस्ती है। बिल्कुल, उनकी तरफ से ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये एकता सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है, क्या ये किसी दबाव में या मुश्किल हालात में टिक पाएगी। हाँ, इस पर काफी राजनैतिक बयानबाजी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, यकीनन। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लगभग 20 साल बाद ये एक बहुत ही अहम और दुर्लभ मुलाकात थी। हाँ, ऐतिहासिक कह सकते हैं। हाँ, संदेश साफ था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मराठी गौरव सबसे ऊपर, और इसने भविष्य में किसी चुनावी तालमेल या शायद किसी लंबे समय के गठजोड़ की संभावनाओं को मजबूत किया है। बिल्कुल, दरवाजे खुल गए हैं ऐसा लगता है। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि सिर्फ चुनावी गणित से हटकर अगर सोचें तो क्या ये जो साझा मंच था ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक गहरे बदलाव का संकेत हो सकता है? क्या क्षेत्रीय पहचान इतनी हावी हो सकती है कि वो पार्टियों के प्रति जो पारंपरिक वफादारी होती है उसको भी पीछे छोड़ दे? बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे आगे नजर रखनी होगी।